बेहया है, मैं यही कहूँ। से और कुरान पाक की आयतें पढ़ के जवाब देते हैं, ठीक है। मुझे आपसे ये पूछना है कि कुरान पाक में आपने पढ़ा होगा कि कुरान पाक में जिक्र है एक लफ्ज़ का खारजियों का, और उसका उन्होंने कहा हुआ है कि वो कुरान पाक की आयतें भी पढ़ेंगे और हदीस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि बंदा कुरान पाक की आयत पढ़े और जो हदीस पढ़े आपको उस पर यकीन करना चाहिए और वो बंदा काबिल एहतराम हो। खारजियों पे तो खुदा की भी लानत है। उनको सपोर्ट करें और उनको कुछ ना कहें, उनके साथ वीडियोस बनाएं, तो हम लोग क्या सीखेंगे? मुफ्ती साहब, जब हम कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं ना, तो छींटे पड़ते ही पड़ते हैं। कि राखी सावंत की जो बात की, बच्चे क्या न्यू जनरेशन सीखेंगी अगर आप वहाँ जा रहे हैं, फिर से वही चीज़ करें, फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू लाहौर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदगी विद ज़ारा। ज़ारा के साथ रहिए, ज़ारा की फैमिली के साथ रहिए। अच्छा जी, कैसी रही आपकी ईद और कैसे रहे ईद के कपड़े और ख़रीदारी? हमने तो ईद के व्लॉग में आपको दिखाया क्या पहना, क्या हुआ, ईद पे कहाँ गए थे। चलें जी, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपने रूटीन व्लॉग्स के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ दुनिया की कुछ ख़ास खबरें भी, ट्रेंडिंग टॉपिक भी और डिस्कस भी किया करते हैं। तो आज मैं अपनी सीट पे मौजूद हूँ जिस पे बैठ के मैं आपके साथ दुनिया की जनाब इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ जो मुझ तक पहुँचती है या फिर लाइव मैं उसे फेस कर रही होती हूँ। चलें जी, आज का वीडियो शुरू करते हैं जी। तो गाइस, आज की जो ताज़ा ट्रेंडिंग टॉपिक वायरल जो हुए मौज़ूआत, उनमें रजब भट्ट जो हमारे यूट्यूबर हैं उन पे भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी नहीं। आज जो आपके साथ मैं मौजूद बहस लाने जा रही हूँ वो मुफ्ती साहब के बारे में। जी हाँ, वही मुफ्ती जो अक्सर ख़बरों में वायरल रहते हैं, मुफ्ती अब्दुल कवी। अच्छा जी, कुछ दिन पहले की बात है कि मैं बैठी थी टिकटॉक पे लाइव कुछ चीज़ें देख रही थी। अच्छा जी, इसी दौरान बस एक वीडियो मेरे हाथ आ गया और उसको उसी वक्त मैंने जो है रिकॉर्ड करना शुरू किया। आप लोगों के लिए दिल में ख्याल आया कि जो लोग यूट्यूब पे ज़्यादा रहते हैं तो उनकी नज़र से ये चीज़ें कम गुजरती हैं, तो सोचा इसको फटाफट रिकॉर्ड करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इस लाइव टॉक में क्या था, इस चैटिंग में क्या था, ये मौजू क्या था, इस पे क्या बहस हो रही थी। चलें जी, चलते हैं और मैं अपने मोबाइल को करती हूँ स्टार्ट और स्क्रीन पे आप देखते रहेंगे कि क्या चल रहा है और मैं जवाब क्या दे रही हूँ। चलें जी, साथ साथ वीडियो देखेंगे और आपके साथ जनाब जो है ना उस पर फिर बहस भी चलेगी कि कहाँ किसी ने क्या बोला, सही बोला या गलत बोला। चले तो बस चलते हैं, देखते हैं। माफी तौबा वो होती है, मैंने गलती कर ली, उसके बाद मैं गलती नहीं करूंगा। लेकिन ये गलती फिर दोहराई क्यों जाती है? कर रहे होते हैं, ये गलती क्यों दोहराई जाती है? नहीं करते हैं आप, उनकी हंसी से नहीं देखती कि उनको कहीं माफी का कुछ नहीं बचता, वो माफी कहीं की नहीं बचती। जब आप वही तौबा करके दोबारा गलती करते हैं तो उस माफी की कोई हैसियत नहीं रहती। तौबा का मतलब अगर तौबा करते हैं तो वापस उस गुनाह को मत करें, आप मत करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट करें तो आप ये बात ज़हन में रखिए, आपका रुतबा अगर आप मौलवी के तौर पे पठा रहे हैं तो आप एग्जाम्पल बने दूसरों के। जी तो गाइज, आपने सुना कि यहाँ ख़वातीनों हजरात ने घेर लिया है मुफ्ती साहब को और लाइव जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने स्क्रीन पे चला दिया है, आप देख सकते हो कि बहस चल रही है और मौलवी साहब अकेले बेचारे जो है ना इनमें फंसे हुए हैं। ख़वातीनों हजरात जारी और सारी हैं, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ बात हो रही है माफ़ी तलाफ़ी की कि आप एक काम कर लेते हैं मुफ्ती साहब और उसके बाद जो है ना माफ़ी मांग लेते हैं, अल्लाह से तौबा कर लेते हैं, दोबारा वही काम शुरू कर देते हैं। तो मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फ़िलहाल तो यही मौजू चल रहा है। अच्छा जी, इस वीडियो में काफ़ी चीखो पुकार है तो गौर से सुनना है आपने। मैं भी गौर से सुनने के बाद आपके लिए वीडियो बनाने में आमादा हुई थी। चलें जी, मज़ीद देखते हैं। इस तरह हंसने का अपनी गलतियां सुन के
बिल्कुल, तो वो बार बार सेम गलती करके माफी मांगनी, फिर वही गलती करनी, फिर आप कहते हैं लोग Who's आप going to लोग be पर jumping क्वेश्चन in? क्यों Oh, my उठाते हैं? pack's तो उनका guaranteed to be a आपको number बताना to our मुफ्ती साहब patch. आपको देख के मुझे पता क्या Number लग रहा card है starting कि from रजिया sales. फंस गई गुंडों में। You've got the De Bruyne, the दूसरी बात Yamal, ना, the ये बहुत City, अच्छे इंसान है, Jordi बहुत अच्छी Alba, आदमी Brazil है। as well. कुरान बहुत अच्छी आदमी थोड़ा सा है, टाइम दीजिएगा, बहुत प्लीज। अच्छे इंसान है। एक आध लेकिन मिनट ये औरतों के मोदी साहब, साथ चिपका करके छोड़ एक बात करें। खामोश है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े में मेरा सवाल है खवातीन अदनान बोली से। जा रही है, बोली जा रही है मेरी बात सुनने के लिए जरा। चलो आप पहले बोल लें, 1 मिनट फिर मैं बोलूंगा। बोले उनको मौका देना, मेरा सवाल उनको भी मौका देना। आपका सवाल क्या है? बोले। अभी भी ये कह रहे थे कि ये हदीस से और कुरान पाक की आयतें पढ़ के जवाब देते हैं, ठीक है। मुझे आपसे ये पूछना है कि कुरान पाक में आपने पढ़ा होगा कि कुरान पाक में जिक्र है एक लफ्ज़ का खारजियों का, और उसका उन्होंने कहा हुआ है कि वो कुरान पाक की आयतें भी पढ़ेंगे और हदीस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है जो बंदा कुरान पाक की आयत पढ़े और जो हदीस पढ़े आपको उसको यकीन करना चाहिए और वो बंदा काबिल एहतराम हो। खारजियों पे तो खुदा की भी लानत है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आप बहुत गलत बात कर रही हैं कि जी इनको इज्जत देनी चाहिए, ये हर बात कुरान पाक क्यों नहीं से देनी चाहिए इज्जत? क्यों नहीं देनी चाहिए इज्जत इनको? मेरे बेटे आपको बिल्कुल दें, जिस क्यों सारे नहीं देनी दें, मैं ये चाहिए? नहीं कहती। प्रॉब्लम ये है कि आप इज्जत उस बंदे को देते हैं जो दीन के नाम पे वो हमारे मुफ्ती हैं या मौलवी हैं, आपके मुल्क में मौजूद मैं बात खत्म कर लूं, जारी होते हैं, उनमें से सबसे ये बंदा मैं बात खत्म कर लूं अदनान, फिर आप मुझे जवाब दीजिएगा मेरी बात। देखिए आप किसी मैं अभी आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, चलें, मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने दें। आप तब किसी को फॉलो करते हैं, देखें एक नॉर्मल बंदा होना, वो जो मर्जी करे, जैसा मर्जी करे, उसका कैरेक्टर जो मर्जी है, ही इज़ नॉट अकाउंटेबल। एक बंदा जिसके ऊपर टैग लगा हुआ है कि ये इस्लाम का इसने ठेका लिया हुआ है और ये उस इस्लाम दीन के बारे में फैला रहे हैं, या ये है ही इनका काम ही यही है, आप उनको मार्जिन नहीं देते कि वो बार बार गलती करें और फिर आप उनको फॉलो करें, ठीक है। आप फॉलो उस बंदे को करते हैं जो आइडियल हो, जिसके अंदर गलती की या उसकी गुंजाइश ना हो, ना कि आप उस बंदे को फॉलो करें या उस बंदे को वो करें। आप कैसे, जिस बंदे का अपना कैरेक्टर ही स्ट्रांग नहीं है, आप उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं? जी तो गाइस यहाँ तो चल रही है एक लंबी सारी बहस, और बहस मैं भी सुन रही हूँ, आपको भी सुनवा रही हूँ, साथ साथ आपके साथ अपनी जो राय है वो भी शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ किसी साहब ने कहा रज़िया फंस गई गुंडों में, तो बात तो ठीक है कि मुफ्ती साहब बेचारे अकेले हैं और ख़वातीनों हज़रात लगे हुए हैं, और ख़वातीन आपको पता है कि जैसे एक भी 100 पे भारी हो जाती हैं और हज़रात 10 भी हो तो आगे कम हो जाते हैं बोलने के मामले में। तो यहाँ तो मुफ्ती साहब बिल्कुल अकेले हैं, और यहाँ पे ज़हरा और कोई मौसूफ़ा हैं एस क्वीन साहिबा, तो उनके पास लोगों के सवालात आ रहे हैं और वो नेक्स्ट फिर आगे मुफ्ती साहब से सवालात करती हैं, यानी समझ लें नुमाइंदा बनी हुई हैं और नुमाइंदगी कर रही हैं। जंग और बहस जारी है। बहस यही है कि आप अपनी हर बात से तौबा करते हैं, फिर जो है उससे तौबा कर लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा जी ये गलती अब नहीं होगी, और दोबारा वही गलती कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको हम पूरा देखेंगे, कहाँ तक देखते हैं, चलते हैं और मज़ीद सुनते हैं कि यही सवाल सिर्फ चल रहा है कि आप तौबा कर लेते हैं और गलती दोहराते हैं, या कुछ और भी इसमें हमें सुनने को मिलने वाला है। तो बस दोबारा स्टार्ट करते हैं। हो गया सवाल आपका? ये आप मेरी बेटी में जवाब दो। ये मेरी नहीं है, ये वो मुफ्ती साहब है जिनके फतवे जितने हैं ना, इसमें किसी का खिलाफ नहीं है। बाकी आपके मुल्क में फतवा आता नहीं है, 10 मजलिसों से उसके खिलाफ ऐलान और जवाबी फतवे आ जाते हैं। कितनी फिरकावारियत फैलाई जा रही है, ये नहीं देखते आप लोग। ठीक है, जिस एंगल से वो वीक है उनका वो इतराफ भी कर रहे हैं, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए। वो खुद अल्लाह से, जब वो अल्लाह से मुखातिब हो रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो ये मेरा और आपका मैटर नहीं रहा, ये उनका और उनकी खुदा की ज़ात का है, जैसे मेरा और आपका अपनी ज़ात अल्लाह के ज़ात के साथ होता है। तो इस टॉपिक को छोड़ के हम मुसलसल तजलील किए जा रहे हैं एक बंदे की, की। चलें जी, आपने सुना। अच्छा, ये अदनान साहब हैं कोई जो मुफ्ती साहब की तरफ से जो है छोटी छोटी निक्की निक्की जंग और फेवर ले रहे हैं उनकी, और कह रहे हैं कि वो एक समझ लें
जैसे कि कोई सिंबल होता है हमारे लिए, रोल मॉडल होता है मुफ्ती साहब को, उधर से तो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तारीफ़ें भी जारी और सारी हैं और कहा जा रहा है कि अल्लाह और उनका मामला है। मज़ीद देखिए वीडियो में क्या होता है। चलें जी चलते हैं, देखते हैं, आप भी सुनिए मैं भी सुनती हूँ। तनकीद चलें कर लिया, हमने बड़े पहले दिल से उस तनकीद को सुना है, अपनी सफाई दी है, माजरत कर रहे हैं सब कुछ, तो दैट्स इट, यही होता है ना कि आप दोनों ने बड़ी उम्दा बात की है। मैं अपनी बेटी पे नाराज नहीं हूँ, उन्होंने मुझे अच्छी नसीहतें की। सिर्फ उनसे एक दरखास्त है कि अगर कोई शख्स है तो खारजियों पर क़यामत तक लानत पड़ती रहेगी। और पहले भी हमारे बुजुर्गों ने सैयदना अली की गुस्ताखी की वजह से कहा कि खारजियों पे लानत है। अल्लाह तबारक व तआला खारजियत पे लानत भेजे, मुनाफिकत पे लानत भेजे। मैं अपनी तरफ से ये बात बताता हूँ कि अगर मेरी बहन ने महसूस किया कि मुफ्ती साहब की ये अंदर ये गलतियाँ हैं, ये मेरा मामला अल्लाह के साथ है, ये हुकूकुल्लाह में दाखिल है। मैं अल्लाह से पहले भी माफ़ी मांग रहा हूँ, आज भी माफ़ी मांग रहा हूँ। बहन की नसीहतों के ऊपर अमल करके इंशाअल्लाह सिर्फ एक मैं सवाल कह देता हूँ 10 सेकेंड के अंदर कि जितने आपने ये तस्वीर और वीडियोस वगैरह जो बतौर हवाले के दिए हैं, ये 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, इसमें से कोई एक ऐसी बताएं जिसमें मैंने कोई अमल किया हो। जो अमल कर रहा है मेरे पहलू में कर रहा है, जो जनाब मेरे साथ जुड़ रहा है वो जुड़ रहा है, जो मेरे साथ मामला कर रहा है वो कर रहा है। मैं तो अच्छा, आप हरीम शाह के साथ कमरे में थे, आप वो आपके कमरे में आई थी अच्छा जी, यहाँ बहस चल रही है कुछ इस तरह से कि लोग जो उनके साथ उन पे यानी तनकीद की जा रही है और वो जवाब दे रहे हैं कि ना कि मैं लोगों के साथ जुड़ा। और यहाँ मुराद जो है वो कंदील बलोच है, आगे आप सुन भी लेंगे कि उनके कहने का मकसद ये है, जितना पर्सनली मैं उनको जानती हूँ तो वो भी यही कहते हैं कि मैं कभी किसी से जाके नहीं जुड़ा, लोग ही मेरे साथ जुड़ रहे होते हैं। नेक्स्ट देखें, इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, मज़ीद सुनते हैं कि वीडियो में आगे क्या है। वो आपके कमरे में आई थी, आप उसके कमरे में थे? शाबाश, अल्लाह देखो ना, आप तवज्जो से सुनो। मैं तो जब प्रोग्राम टीवी का हो गया तो जो होटल के मालिक थे वो पठान थे, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब मेरे यहाँ तशरीफ लाए। मैं उनके कमरे में बैठा था, न वहाँ हरीम शाह थी, न हरीम शाह का वहाँ कमरा था। हम इकट्ठे आए प्रोग्राम करके। ये बच्ची आयशा आई, इसने आके मेरे रुखसारों पे वल्लाह बिल्लाह ऐसे आके हाथ रखा, पीछे मैंने देखा कैसे रख लिया? आप होश में नहीं? एक बात का जवाब दे मुफ्ती साहब, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मोहतरमा आपकी तरह मैं दलेर होता ना तो उसकी अपनी चाय को पकड़ता और उसके मुंह पे डाल देता ताकि उसका मुंह मैं जनाब अपना अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार करने वाला हूँ। मैं दूसरों के चेहरे को जवाब दे दें, ये कोई लॉजिक नहीं। मेरी बात सुने, मैं इत्तेफाक करती हूँ ज़ारा की, ज़ारों की बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ, अदनान की बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ, मुफ्ती की बात से। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अदनान साहब ने कहा है कि ठीक है इनके गुनाह इनके वो अल्लाह और इनके दरमियान है, ठीक है, लेकिन अभी ऑन कैमरा इन्होंने जो राखी सावंत की बात की है कि ये जाएंगे, ये तो कह सकते हैं ना, एक काम आपने गलत किया, हाँ, अब इसको छोड़ो, आगे सोचो। ये एक गुनाह करके फिर उसकी तौबा करके, यही तो मैं कह रही हूँ, फिर गुनाह करो। यार मुझे आप एक चीज बताओ, एस क्वीन, मुझे आप एक चीज बताओ एस क्वीन, मैं एक नॉर्मल बंदी हूँ, ठीक है, मैं जो मर्जी करूँ, मेरा मामला मेरा और अल्लाह का। सही बात, लेकिन लोगों मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, मैं दीन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ना मेरे नाम के साथ कुछ भी नहीं है। मुझे कोई फॉलो नहीं करता, मैं जाके नमाजें नहीं पढ़ाती, मैं जाके कहीं मदरसों में दुआएं नहीं पढ़ाती, मैं निकाह नहीं पढ़ाती। एक बंदा जिसने अल्लाह पाक का कलाम भी पढ़ाना है, अपने आप को पोस्ट भी करना है कि मैं बहुत बड़ा मुफ्ती हूँ, उस बंदे को कैसे जेब देता है कि वो ये कह रहा है कि उस बंदी ने आके मेरे रुखसार पे हाथ फेरा और वो ये बात आके फारू हो चुकी है कि अगर आप किसी को मौका ना दो, किसी की हिम्मत है कि मुझे हाथ लगाए, आपके कमरे में भी कोई नहीं आ सकता। वही मतलब आप पर्पसली ये चीज करते हैं। गुनाह और इनका मसला अल्लाह के साथ है। अगर ये तौबा करते हैं, लोगों को क्यों फिर बताते हैं मैं राखी सावंत के पास जा रहा हूँ, लोगों को बता रहे फिर से गुनाह करो, फिर से गलत काम करो, ये चीज तो गलत है।
मतलब ही इज एडवोकेटिंग कि गुनाह करना कोई बड़ी बात नहीं, आप कर लो और फिर आप अल्लाह से तौबा करो। वो गुनाह ही करो ना। नो वी आर नॉट जजिंग अदर, हम इस्लाम में है सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। इस्लाम में है गुनाह को कि गुनाह आप कहना। अगर गुनाह करो, तौबा करो, फिर आप उसी गन में कूदोगे नहीं। लोगों को बताएं कि ये चीज रोक के स्टॉप करें। वी आर नॉट जजिंग अदर। नहीं, एक बात बताएं, ये मौलाना फजलुर रहमान भी तो हैं, कभी उनको जाके किसी ने क्यों नहीं तस्वीरें खिंचवाई? आप ये टॉपिक लेने पे जा रही हैं, आप छोड़ ही दें। वो तेल वाली बात इधर फिट आती है, आपने गलत इधर की है। हाँ, इनके स्कैंडल्स आए हैं, हमने तनकीद की है इन पे, ऐसा नहीं है। बाकी ये छोड़ दें, मैं कह रहा हूँ कोई और इनसे बात कर लें या खुदा हाफिज कह लें, इस टॉपिक को छोड़ दें। अब हमें क्यों छोड़ दे? जो सच है वो सच है। भाई ये कोई होते ना जज साहब या कोई वकील साहब या कोई डॉक्टर साहब, तो फिर ये टॉपिक इनके सामने ना लाया जाता। ये है मौलवी साहब। ठीक है, लो जी, आपने सुना कि बार बार मुफ्ती साहब को एक तो मौलवी साहब कहा जाता है, यानी मौलवी या मुफ्ती होना जो है उनकी क्वालिटी होने के साथ साथ समझ लें कि बार बार उस चीज़ को बीच में लाया जा रहा है कि ये हमारे लिए सिंबल हैं और रोल मॉडल हैं, और जो बीच में अदनान साहब हैं बार बार फेवर ले रहे हैं, और मौजू जो है ना कई सारे छिड़ गए हैं। बीच में ही राखी का भी छिड़ गया है कि राखी सावंत के लिए जी, यहाँ मैं बात करूँगी अपनी पर्सनल राय कि मुफ्ती साहब का उसके बारे में जो था कुछ ऐसा गलत मेरे ख्याल में या मेरी नॉलेज में, क्योंकि हमारे पर्सनल उनसे रवाबत हैं या ताल्लुकात हैं, घर में आते हैं, तो मुझे पता है कि वो वाकई सीरियस थे कि अगर वो निकाह पे आमादा हैं तो निकाह हो जाता है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि वो इस्लाम के दायरा में आ चुकी हैं, मुसलमान हो चुकी हैं, तो इस्लाम के हक़ में बेहतर है। और इस्लाम के लिए लोगों की या दूसरे मुल्कों की जो राय है या दूसरे मज़ाहिब की जो राय है वो अच्छी रहेगी। अगर वो ये निकाह कर लेते हैं तो कुछ मज़ायका नहीं। और मैं भी यही समझती हूँ कि राखी वाला मौजू बीच में नहीं लाना चाहिए, लेकिन जनाब आ चुका है, मज़ीद सुनते हैं। और अदनान साहब बेचारे जो हैं मुफ्ती साहब की छोटी छोटी निक्की निक्की जंग और उनकी फेवर लेने पे जो है मज़ीद हुए, तो मज़ीद नेक्स्ट देखते हैं। और जब मौलवी आप बनते हो, मौलाना बनते हो, आप इमामत कराते हो, सबसे पहले आपका करैक्टर ही जो है वो लोगों के लिए एग्जाम्पल होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ट्रू। और जब आप एग्जाम्पल ये दे रहे हो कि कोई भी आके आपके साथ कुछ भी कर रहा है, आप जैसे मर्जी स्कैंडल चलाई जाओ, उसके बाद आके तो मैं अल्लाह तौबा कर लेता हूँ, फिर वही स्कैंडल दोबारा होता है, फिर वही होता है। आप बोले नवाज खान, आप बोले। हेलो नवाज खान, आपने बात करी, आपने मुझे म्यूट किया, मैंने इनको लिखा था नीचे शेम ऑन यू, इसके से कहते हैं आप एक अमल बार बार कर रहे हो, ये तो फिर तौबा नहीं हुआ ना। तौबा तो वही होता है कि आप वो अमल बिल्कुल फास के नहीं जाते हैं, जब बार बार रिपीट करते हो तौबा नहीं हुआ। आप लोगों ने तौबा के बारे में बात की है, अल्लाह तबारक व तआला मेरी गलतियों के ऊपर भी मेरी तौबा को कबूल फरमाए। और जो मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मैं खुश हो रहा हूँ, चाहे हमारी बेटी हो चाहे जो भी हो, बहरहाल उनकी तरफ से मेरे ऊपर वाज और नसीहत की बात हुई। देखिए, तनकीद हम नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, हम लेकिन उनसे मेरी एक दरख्वास्त है कि ज़रा अपने बारे में भी गौर व फिक्र कर लें, जिस तरह मेरे बारे में फ़िक्रमंद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपने बारे में भी। जी तो गाइज, यहाँ एक लफ्ज़ पे गौर करें कि हम बातें नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही हैं, तो गाइज यहाँ पे तज़ाद मुझे महसूस होता है कि सोशल मीडिया पे आधा सच आधा झूठ नज़र कुछ आता है, दिखाया कुछ जाता है, सच्चाई कुछ होती है, हकीकत कुछ होती है, और बाज़ दफ़ा टोटल जो है, अब तो जनाब जो AI जनरेटेड चीज़ें हैं ना, उन्होंने तो मेरे जैसों की भी मत मार के रख दी है। समझ ही नहीं आती ये रियल है फेक है, मुंह किसी का होता है, बॉडी किसी की होती है, लैंग्वेज किसी की होती है, ज़ुबान किसी की होती है, जनाब पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे उन्होंने खुद ही एक तज़ाद कायम कर दिया है कि हम नहीं कहते, बहस के दौरान आप सुन रहे हैं कि हम नहीं कहते, सोशल मीडिया ये कहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सुनी सुनाई बात पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आपने मुझे कमेंट ज़रूर करने हैं कि आप क्या राय रखते हैं, हमारी अपनी भी एक राय होनी चाहिए, कहाँ क्या गलत है, क्योंकि मुफ्ती साहब बार बार माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं, अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कह रहे हैं कि मैंने बारहा अल्लाह से माफ़ी मांगी है, और बार बार आप देख रहे हैं कि जो बच्चियाँ उनसे सवालात कर रही हैं, मेरी बहनें या बच्चियाँ, तो वो उनको बेटी बेटी मुखातब कर रहे हैं। मज़ीद सुनते
देखते हैं मुफ्ती साहब को और लोगों की बहस को। फिक्रमंद रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं हुकूकुल इबाद के बारे में हालांकि इतनी मुद्दत तक मदीनी मदारिस बोर्ड का चेयरमैन रहा, 14 अरब 84 करोड़ रुपए मेरे दस्तखत से 8,000 मदारिस को जाते हैं। आप किसी आदमी से ये नहीं कह सकते कि मुफ्ती कवी साहब ने कभी भी किसी इस इदारे के ऊपर रहते हुए फला ओहदे पर कोई 1 रुपए की करप्शन की है, जिसकी वजह से मैं बाइज्जत भी बैठा हूँ, जिसकी वजह से मेरी कौम भी मेरे साथ खड़ी है। मेरी बेटी ने मेरे ऊपर तनकीद की है, मैं वल्लाह बिल्लाह खुश हो रहा हूँ, इसलिए कि फिर मुझे अल्लाह की तरफ रुजू करने का मौका मिलेगा। थोड़े मुफ्ती साहब, यहाँ पे पहले क्वेश्चन आया था आपके लिए कि आपने पहले यहाँ एक क्वेश्चन आया था जो ऊपर गुजर गया, किसी ने क्वेश्चन किया था कौन सी कौम आपके साथ खड़ी है? आप किसको कहते हैं? आप चलो, आप पाकिस्तान ये किसी का क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ कमेंट बॉक्स में। नहीं, चलो जिसका भी क्वेश्चन है, मेरा उनसे एक सवाल है कि आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? किसने लिखा? ये ऊपर क्वेश्चन। अच्छा मौलाना साहब मेरी बात सुने, सिस्टर आप 2 मिनट खामोश हो, मैं एक 2 सवाल करूंगा मौलाना साहब के साथ। करने दे क्वेश्चन। मौलाना साहब पहले मुझे ये बताएं कि मैंने तो न्यूज़ पे ये सुना कि तमाम मौलाना हजरात ने आपसे लातलकी का इजहार किया है। मैं आप तमाम हजरात को दावत देता हूँ कि जब पाकिस्तान में आए और वहाँ किसी शादी में या किसी वलीमे में मेरी दावत हुई तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप आएँ, अपनी आंखों से देखें कि मेरी कौम किसके साथ खड़ी है। साबिक जनाब वहाँ आए होते स्पीकर साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट, साबिक जनाब मेंबर्स आप असम्बली, उनकी भी देख लें इज्जत और एहतराम, और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का इतना भाई ना बनाया। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन किया है, किसी ने यूजर है उनका नाम नहीं, उन्होंने लिखा है आपका रियल फेस तो कंदील बलोच ने दिखाया था, हरीम तो बाद की बात है ना। अच्छा यार एक ही टॉपिक रह गया है, इसी पे बात करनी है सिर्फ। और तो कोई टॉपिक लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आपने इनसे कौन सी बात पूछनी है? आंटी मुफ्ती साहब को क्विट कर दे बस, ये अगर यही है तो वो तो बार-बार ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। लोगों ने, आपने लोगों की नुमाइंदगी कर तो दी है ना, आप 6 सीटर रिक्शे में बैठे हुए सारे मेरे समेत, तो नुमाइंदगी कर दी ना हमने, वो खुद भी पढ़ रहे हैं, तो छोड़ दें, एक ही एंगल से पिंच कर जा रहे हैं उनको यार, ये कोई तरीका तो नहीं है। चलो कोई नहीं, देखे मेरी बात सुने, इनके जुमलों से अगर मेरी इस्लाह हो रही है, जो चीज मुझ में नहीं होगी ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो मेरे ऊपर रामते आएंगे, जो इल्जाम लगाएगा उस पर लानत पड़ेगी। ये इल्जाम हम नहीं लगा रहे, हम आपसे क्वेश्चन नहीं, मौलवी साहब हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो हमने अपनी आंखों से सोशल मीडिया पे देखा है, हम नहीं लगा रहे, और जो हमने सुना है। क्वेश्चन आपने पूछे, आप उनका मुफ्ती साहब को जवाब बताएं। वो लो जी, बार बार एक लफ्ज़ जो है दोहराया जा रहा है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, सुन भी रहे हैं, और पर्सनल राय आप भी रखते हैं, मैं भी रखती हूँ कि सोशल मीडिया अगर आप लोगों ने एक चीज़ सोशल मीडिया से सुनी है तो उसके बाद आपको चाहिए फिर पर्सनल उसकी छानबीन की जाए और उसके बाद ही एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाए। मुफ्ती साहब को तीनों चारों मामलात में ही घसीटा जा रहा है, इसके अलावा तो कोई बात सामने नहीं आ रही। कंदील बलोच, हरीम शाह, और इसके अलावा यहाँ मैं देख रही हूँ कोई बातचीत और है ही नहीं। मज़ीद चलते हैं, देखते हैं कि मौजू यहीं तक रहता है या ये तकरार बढ़ती है। जी हाँ, मैंने ये तकरार पूरी देखी है और ये किस हद तक बढ़ी, मेरे साथ रहिए और देखते रहिए, सुनते जाइए, पर्सनल राय का इजहार भी मेरे तरह कीजिए। क्या हमें सारा कुछ जो है सोशल मीडिया को देख के ही सोचना है या अपनी पर्सनल राय कायम करनी है? चलिए मज़ीद देखते हैं। मुफ्ती साहब अपने मुंह से आपको जवाब देते हैं ताकि आप लोग भी इस बात को छोड़ दो, क्योंकि उनके नहीं हो रहे। मेरे बेटे, आप मुझसे कुछ सवाल करो इल्मी हवाले से, कोई निकाह के बारे में, तनसीक के बारे में, खुलो के बारे में, विरासत के बारे में, औरतों के हुकूक के हवाले से। फुला ये कर रहा है, आप उसकी तर्जमानी कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको किसने तर्जमान पढ़ा है, आप लो स्पीकर है या आप खुद मोहतरमा है। आप मुझसे ये सवाल करें और मैं कह रहा हूँ जिसको आप गलत समझ रहे हैं मैं भी गलत समझ रहा हूँ, और गलती का मेरा मामला अल्लाह के साथ है। अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है,
और आप जनाब उसके ऊपर तकरार किए जा रहे हैं बार बार। सुनिए सुनिए मौलवी साहब आप म्यूट पे रखिए, वो बात करना चाह रहे हैं। नहीं मैं सुन रही हूँ, मैं सबको मौका दे रही हूँ भाई, आप ठीक कैरी ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलो अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मोहतरम अदनान साहब का और तमाम हजरात का जिन्होंने मेरी अच्छाई और भाई ये सवाल करने लगे हैं, मुफ्ती साहब ठहरिए 2 मिनट। जी भाई आप बात करें। अभी आयशा मेरा एक सवाल है, मैं उस तरह का शख्स नहीं कोई बदकलामी करूं या बदजुबानी करूं। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमानों को माँ बहन बेटी आमीन 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 आमीन। आपको मेरे लिए भी दुआ करनी चाहिए। जी मुफ्ती साहब हर तरह के शर से बचाएं। मेरा एक क्वेश्चन है मुफ्ती साहब, आपसे एक क्वेश्चन है, हदीस के मुताबिक जवाब लूंगा, सिर्फ हदीस बोलूंगा, कमी पेशी हो तो मुझे मेरी सलाह कर दीजिएगा, क्योंकि पूरे अल्फाजों के साथ तो हम बात कर नहीं सकते। जी बोलें ब्रदर। अभी मेरा अभी एक सवाल ये है कि हर इंसान गलती का पुतला है। जी हर इंसान गलती, बेशक बेशक। हमें अपनी गलती को मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। हाँ वो अल्लाह के साथ मामला है हमारा, लेकिन हजरात ने हमें फूल भेजा है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं एक मुफ्ती साहब आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या वो हदीस सच्ची है? फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी गैर महरम को छूना उससे बेहतर है कि तुम्हारे सर में कील ठोक दिया जाए। ठीक हो गया? ये मुफ्ती साहब हदीस सच्ची है या झूठी है? मेरे बेटे हदीस मुबारक यकीनन सच्ची है, मैं यही पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल पूरा है मुफ्ती साहब, आप मेरे बड़े हैं, मेरा पूरा सवाल ही है, माजरत आपको ठोक रहा हूँ। ये हदीस सच्ची होगी, माशाल्लाह आपने सच कह दिया। आपको मेरे बेटे मैं हदीस के बारे में क्यों कहूँ कि ये गलत है? जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात फरमान है तो मैंने आपको हज़ारों नहीं तो रिवायत है। बात ये है कि मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जो गलती हुई है हमसे, गलती हमने की है या दूसरों की गलती हमारे गले पड़ गई है? बस नहीं मेरे पास मैं आप इल्म सीखते हैं क्योंकि हम आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हम तक पहुंचा रहे हैं खालिस। हमें आप मना करते हैं, हमें आप लोग मना करते हैं फाहिश ना देखें, हमें आप लोग मना करते हैं गाली ना दें, हमें आप लोग मना करते हैं गैर महरम से बात ना करें, हमें आप लोग मना करते हैं गैर महरम को टच ना करें। और जब हमारे आलम दीन औरतों को, उन औरतों को जो पूरे जहान में खराबी पैदा कर रहे हैं, उनको हम सीने से लगाएं, उनको हम जफ्फियां डालें, उनको हम हाथ लगाएं, तो क्या आप लोगों से लोग सीखेंगे मौलाना साहब? लेकिन आपसे गलतियां हुई, आपने अल्लाह से रुजू किया होगा। हम आपके ऊपर वो नहीं कहते कि अल्लाह माफ करे, आपको अल्लाह जहन्नम में डालेगा ये वो, क्योंकि एक हदीस है कि एक बंदे ने कसम खा ली कि अल्लाह तो तुझे कभी नहीं बख्शेगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने उस बंदे के ऊपर कसम खाई अल्लाह ने उसको जन्नत दे दी, और जिसने ये कसम खाई थी उसको अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया। हम लो जी, यहाँ तो जहन्नुम और जन्नत की बातें हो रही हैं, मैं भी सुन रही हूँ। अच्छा जी, मैं ज़रा कमेंट्स भी गौर से देख रही थी। किसी ने कमेंट किया है पंजाबी में, जीन दियो मुफ्ती नो। अच्छा जी, वाकई यहाँ पे बहस जो है मज़ीद बढ़ रही है। देखते हैं मज़ीद ये बहस कितनी को बढ़ती है। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम किसी गुनाहगार को कहें कि लो ये अल्लाह तो इसको जहन्नम ही देगा, नहीं। लेकिन मुफ्ती साहब ये बात है कि आप ये जो भी आपको आके लड़के इधर सवाल करते हैं, जो भी है, आप उनको सिंपल बोल दें कि भाई मेरे जो गलतियां हुई हैं मैंने उनसे तौबा की है अल्लाह के यहाँ। मैं पूरी जिंदगी अगर किसी भी गैर महरम को हाथ लगाऊं या छूं या जो भी है तो फिर मैं गुनहगार हूं। हर बंदा गलती का पुतला है, आपको भी थोड़ी सी सलाह करनी चाहिए। मौलाना साहब, दुनिया की खराब तरीन औरतें हैं, वो हमारे माशरे को, माओ बहनों को खराब कर रही थी, और हमारे अलमाए दीन उनको सपोर्ट करें और उनको कुछ ना कहें, उनके साथ वीडियोस बनाएं, तो हम लोग क्या सीखेंगे? माएँ बहनें बेचारी क्या सीखेंगी? वो भी गलत रास्ते पे चलेंगी। नजर भी तो आए आपकी गुफ्तगू से। आप कह रहे हैं कि आप मुझसे दीनी मामलात पूछें, कि तलाक के बारे में पूछें, शादी के बारे में पूछें, फलां मसला पूछें। कोई आपसे कैसे कोई सवाल पूछे कि जब आप इस तरह के मामलात करेंगे, या जितने भी ये मौलवी हजरात हैं ये लोगों को औरतों को जफ्फियां डालते हैं, हाथ डालते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर में कील ठोक दिया जाए और एक तरफ जफ्फियां डाली जाए, हम क्या करें? एक मिनट,
ब्रदर दार एक मिनट जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने सवाल कर दिए, आपने सुन लिए, मुझे उनका जवाब प्लीज दे दीजिए। अच्छा मुफ्ती साहब सलाम असल में मेरे ख्याल में कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आपकी आवाज कट के आ रही थी, तो इसलिए मैं आपने मेरी गलतियों की तरफ रहनुमाई की है, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। लेकिन आइंदा तो आप इस तरह का किसी भी औरत से ताल्लुक नहीं रखेंगे ना, अच्छा मैसेज देंगे ना सबको, ताकि लोग आपको सुने। मोहतरम डार साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो 2-3 वाकयात की तरफ आप रहनुमाई कर रहे हैं, मेरी इस्लाह कर रहे हैं, वो गलती मेरी थी या उन खवातीन की थी जो मेरे पहलू में बैठे या मुझे आके गले मिले या अपना दर्द दिल सुनाए? सिर्फ आप ये तो देख लेना कि गलती उनकी थी, मेरा सिर्फ ये था कि मैंने उनके साथ बदतमीजी नहीं की। मुफ्ती साहब जब हम कीचड़ में पत्थर मारते हैं, मुफ्ती साहब जब हम कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं ना, तो छींटे पड़ते ही पड़ते हैं, क्या ख्याल है? जब हम मेरी बात सुने मेरे बेटे, जब छींटे पड़ती है तो आदमी कपड़ा साफ करता है ना, तो मैं तो कह रहा हूं कि ये मेरी गलती है, मैंने अल्लाह से माफी मांगी है। लेकिन आदमी जब कपड़ा साफ करता है ना मुफ्ती साहब, फिर उन्हीं छींटों में गन में फिर वापस नहीं गिरता। लेकिन मुफ्ती साहब देखें, आप मुझे बताएं कि इन 3-4 वाकयात के अलावा मेरे साथ लाखों बच्चे और लाखों बच्चों ने सेल्फियां बनाई, तस्वीरें बनाई, मुझसे मसाइल पूछे। देखिए अभी उन कैमरा मसाइल हल कराए, आप उन्हीं 3-4 को लेके फिर रहे हैं जिसके अंदर मेरी गलती नहीं है। और अगर गलती है मैं मान लेता हूँ तो अल्लाह के साथ मेरा मामला है, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है। ठीक है मुफ्ती साहब, बात सुने मुफ्ती साहब, आपने ऑन कैमरा ये बात कही है कि राखी सावंत की जो बात की, बच्चे क्या न्यू जनरेशन सीखेंगी अगर आप वहाँ जा रहे हैं, फिर से वही चीज करें, फिर से बच्चे क्या सीखेंगे? आप खुद को ऐसा बनाएं कि लोग आपके पास आए, बच्चे आपसे सीखें कि ये इस्लाम है, ये है मुसलमान। मेरी शहजादी ये बताओ, मेरी शहजादी नहीं, शहजादी नहीं बेटी, मोहतरमा ने मुझे पैगाम में निकाह भेजा है। अच्छा मुफ्ती साहब मेरी बात सुने, बेहया है, मैं यही कहूँ। मुफ्ती साहब एक बात सुनिएगा, बात सुने मेरी, आप बोले ना, मैं आपका बहुत अच्छी जगह करवा देता हूँ। सिस्टर आयशा मुझे 1-2 जुमले कहने दो मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब आप में से देखो ना, हमारी बहन ने कितनी अच्छी बात की, उन्होंने कहा मैं सुन रही हूँ ताकि आप बोले, एक वक्त में एक आदमी बोले। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर 9 मुस्लिम एक मोहतरमा ने मुझे पैगाम में निकाह भेजा है तो मैं उसको क्या कहूँ? ईमान है, वो हिंदू है, यही कहूँ। मुफ्ती साहब 1 मिनट, आपको अगर पैगाम में निकाह भेजा जाता है तो आप आगे से किसी जवान का भी करवा सकते हैं, आप एक्सेप्ट ना करें ना, आपको क्यों कोई भेजता है? हमें पैगाम में निकाह नहीं आते। चलो आप अपने भाई का और अपने भतीजों के नाम भेजे, मैं उनको कह देता हूँ कि हमारी बेटी है। तो जी आपने भी सारा कुछ देखा सुना, और अब ये जो बहस थी, ये लाइव जो बातचीत या चैट चल रही थी, ये एक लड़ाई का समझ लें रुख ले रही थी, और मौजू जो है वो मिज़ाह और संजीदगी से बिल्कुल लड़ाई की तरफ जा रहा था। कुछ चीज़ें संजीदा थीं, कुछ जो है थोड़ी मिज़ाह में जा रही थी, लेकिन ये चीज़ लड़ाई में, ये जो बातचीत थी ये जाना शुरू हुई। बहस जो है, बातचीत बहस में गई, बहस लड़ाई में जाना शुरू हुई, और लगता है कि एंड में मुफ्ती साहब को ना गुस्सा आ गया। तो जैसे ही उनको गुस्सा आया तो मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी ताकि आप में से कई लोगों का बीपी हाई ना हो जाए। मेरा हो गया है जी। चलिए जी बताइए वीडियो कैसा लगा है। ये वीडियो मज़ीद जितना आपने देखा उससे ज़्यादा अभी मौजूद है। आप कमेंट करें तो मैं मज़ीद आपको ये दिखाऊंगी कि आगे क्या हुआ। ये लड़ाई, ये बातचीत बहस में, और बहस फिर लड़ाई में, और लड़ाई फिर जंग में कैसे तब्दील होती गई। यहाँ से जंग की इब्तिदा हो चुकी थी और मैंने जो है मेरी स्क्रीन बंद कर दी और सोचा कि इतना ही आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है और नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट यानी जंग में मज़ीद आगे क्या हुआ, मुफ्ती साहब जीते या फिर उनकी ऑडियंस जीत गई, क्या हुआ, तो मुझे कमेंट करें, मैं सेकंड पार्ट बना दूंगी। कहेंगे तो नहीं बनाऊंगी। अगर इसी में समझ आ गई है तो खैर है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दें, चैनल को पंजाबी विच सब्सक्राइब कर दें और इंग्लिश में सब्सक्राइब माय चैनल कर दें, और उर्दू में तो फिर आपको पता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
नहीं जी, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो जो नीचे रेड बेल का बटन है उसी को प्रेस कर दें, मेरे चैनल को सपोर्ट कर दें। फिर इसके साथ ही अपनी होस्ट ज़ारा को इजाज़त दी अगले किसी वीडियो या व्लॉग तक के लिए विद माय फैमिली। अल्लाह हाफिज़।